जो 8 साल से इनको तो समझ लो कि एक गुलाम की तरह काम कराया गया है। इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पीएफ की कटौती बहुत धांधलीबाजी कर रहे हैं इन लोग। वेतन का इनका कोई तारीख का तो तय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ठेकेदारी से होता है। तनख्वाह जो 30 तारीख को 1 तारीख को ना दे करके इनको 45 दिन के बाद तनख्वाह दिया जाता है। ये लेकिन गरीबों की इस देश में सुनता कौन है? 8 साल से पेमेंट में जो बहुत कटौती की, हम लोग को पता ही नहीं था। नहीं, वो 2 महीना 3 महीना में बढ़ाता है 22 रुपया 22 रुपया सिर्फ 22 रुपया। 10,000 के नौकरी में क्या होगा? ठेका तो दे दे कंपनी ला, हमारे छत्तीसगढ़ शासन है, ओकर बाद ठेका दे दिस तेकर बाद 8 साल में आज तक ना कोई महापौर, ना कोई पार्षद, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई हमला एक गाँव पूछे बर नहीं आए हैं कि ये गरीब मन के का हुआ था। हम ही मन वो वोट दे के वो पद में बैठा है ना, हम ही मन बोलते हैं कि तुमन को हमन नहीं जाना, हमन सिर्फ कौन जानता है ठेकादार था, ताकि वो ठेका दे। और हमन कर्मचारी ओकरे गांव के ओकरे घर के कचरा उठाता ना, हमन लोग नहीं जाते। ये शब्द डायरेक्ट हमारे महापौर जी है बोले है। 10,000 की नौकरी में किसी का भी घर परिवार नहीं चलता, तो हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? अगर आप रायपुर से हैं और आपके घर से भी कचरा निकलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में अब आपसे कचरा लेने के लिए जो गाड़ी आती थी, जो कर्मचारी आते थे, वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो अब हड़ताल में बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेके। आपको बता दें कि पूरे रायपुर में कचरा उठाने का काम जो कर्मचारी करते हैं वो जो राम की कंपनी है उसके अंतर्गत आते हैं। और आप देख सकते हैं ये सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज से इन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया और इनकी हड़ताल में जो प्रमुख मांगे है वो वेतन वृद्धि की मांगे है, जिसमें हेल्पर का 2,000 और ड्राइवर का 2,200 तक वेतन वृद्धि करने की मांग है। और पैसा पूरा 8 साल का ब्याज सहित देने की मांग है। पीएफ कटौती सही से होना चाहिए, ऐसी मांग है। पीएफ के घोटाले का पूरा 8 साल का पैसा ब्याज सहित चाहिए, ये इनकी मांगे हैं। और इसे लेकर ये समय समय पे हड़ताल करते आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना करते आए हुए हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये सभी सफाई कर्मचारी हैं। और ये खबर सीधा आपसे इसलिए जुड़ी है क्योंकि आपके घर से भी कचरा निकलता होगा, लेकिन अब वो कचरा को लेने के लिए जो कचरा गाड़ी आती थी और उसके साथ जो कर्मचारी आते थे वो शायद ना आए, और कचरे का पूरा अंबार जो है अब वो रायपुर में दिख सकता है, क्योंकि कचरा उठाने का काम यही जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी है, वो करते हैं। लेकिन अगर यही हड़ताल में बैठ जाएंगे तो रायपुर अस्वच्छ हो सकता है। और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ये हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ भैया है, भैया लगातार नारेबाजी कर रहे, क्या क्या मांगे भैया, किस लिए हड़ताल में बैठे हैं? ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जो 18 मांगे हैं, पहला तो इनको वेतन वृद्धि बढ़ावा किया जाए, क्योंकि अभी जो मजदूरी जो बढ़ाया गया है तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है कि इनका एयर का जो पैसा होता है 8 साल के ब्याज से चाहिए, जो 8 साल से इनको समझ लो कि एक गुलाम की तरह काम कराया गया है। इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और इनको जो 8 साल का जो मुआवजा इनको मिल जाता है तो उनके जीवन का स्तर और अच्छे से अच्छा हो जाएगा। जो इनका जो पीएफ की कटौती जो होती है सही तरीके से नहीं होता है। पीएफ की कटौती बहुत धांधलीबाजी कर रहे हैं इन लोग, और जो पीएफ की जो राशि होता है उचित प्रकार से नहीं मिल पाता है। ये 18 मांगे हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि कईयों को वेतन समय से नहीं मिलता है। वेतन के लिए इससे पहले भी लगातार बैठ चुके हैं धरना प्रदर्शन में। वेतन का इनका कोई तारीख का तो तय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ठेकेदारी से होता है। जब इनको वेतन के लिए तारीख पे तारीख दिया जाता है, लेकिन जब इनका जब महीना पूरा होने के बाद भी इन्हें जो तनख्वाह जो 30 तारीख को 1 तारीख को ना दे करके इनको 45 दिन के बाद तनख्वाह दिया जाता है। 45 दिन तक? हाँ, 15 दिन बढ़ा कर दिया जाता है ताकि ये और काम कर सके। ये सारे राम की कंपनी के अंदर आते हैं? हाँ, ये सब राम की कंपनी के मजदूर है। बता देता हूँ, ये राम की कंपनी के बाहर ही बैठे हुए हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो कंपनी को दिखा दे। ये वो कंपनी है जिसके ऊपर शोषण का आरोप लग रहा है। 45 दिन तक कायदे से नियम है कि किसी भी संस्था में 7 तारीख तक जो पेमेंट है वो आ जानी चाहिए, लेकिन गरीबों की इस देश में सुनता कौन है? गरीबों के विषय में सुनता कौन है? नियम लागू कर दिए जाते हैं, नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन गरीब तबके का जो आदमी होता है, गरीब तबके का जो कर्मचारी होता है, वो ऐसे ही सहते रहता है। भैया, कब से जुल्म सह रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत सारा 8 साल से जी रहे हैं।
8 साल से जी। कब से? 8 साल से। 8 साल से हो रहे हैं। और आप 8 साल से? जी जी किस तरीके का जुल्म होता है भैया? सर 8 साल से हमारे एक तो पेमेंट से हाँ बहुत करप्ट हो रहा है। 8 साल से पेमेंट में जो बहुत कटौती की हम लोग को पता ही नहीं था कि पेमेंट में काट काट के देते हैं बोल के करप्शन हो रहा है। ये एक चीज देखी गई है भैया, ये निगम के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं, लेकिन हर बार देखा जाता है कि प्राइवेट ठेका के जो लोग रहते हैं उन्हें ठेकेदारों को दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, फिर वो आपका शोषण करते हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हमारा शोषण हो रहा है। हम निगम के थ्रू नहीं है, बट हम लोग को ना मिलन चोय बोल रहा है कि राम की कंपनी को कि हम कंपनी को जानते हैं, हम ड्राइवर और हेल्पर को नहीं जानते हैं, आप समझिए बोल रहे हैं। और अभी तक देख सकते हैं कि कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी अधिकारी लोकल लेवल कोई भी नहीं आए। हम लोग सुबह से भूख हड़ताल में बैठे हैं, अभी तक बैठे रहेंगे। जितना दिन चलेगा उतना दिन हम लोग बैठने के। सुबह हम लोग 5 बजे से हम लोग अभी हड़ताल में बैठे हैं और आगे भी हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम लोग यही हमारी हड़ताल को, हमारी पूरा मांग को करते रहेंगे। और हमारी मदद हम चाहेंगे कि सब हमारे वार्ड जो जाते हैं उन लोग हमारी वार्ड का मांग जो है उन लोग पूरा करें मिल के सब। जी बिल्कुल। और यहाँ पे युवा वर्ग के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप देख सकते हैं कुछ जिनकी उम्र भी हो चुकी है, ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ काका है। काका कब से बैठे हो? आज से बैठे सुबह से। आज सुबह से बैठे हो? हाँ। खाना नहीं खाए हो? नहीं, आपका भी पेमेंट रोक के रखे हैं क्या? रोका नहीं है, दिया है, अभी बाकी 1 हफ्ता के बाद दिया है। 1 हफ्ते के बाद दी है। हाँ। कितने साल हो गए काम करते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। अब वेतन वृद्धि हुई है इस बीच? नहीं, वो 2 महीना 3 महीना में बढ़ाता है। 22 रुपया 22 रुपया सिर्फ? हाँ। सिर्फ 22 रुपया बढ़ता है ना जी। नहीं बढ़ा? मैं जब से काम करो मैं अभी तक के पैसा बढ़ाई 10,282 रुपये मिलता है पेमेंट। 6,000 किराया देता हूँ और किराया देने के बाद दीदी भी पढ़ाता हूँ, बच्चा पढ़ाता हूँ, तो कहाँ से पैसा बचेगा? 10,000 की नौकरी में क्या होगा? ऐसे अधिकारी को अगर हम 10,000 की नौकरी की सैलरी करें, उन लोग 10,000 की नौकरी करें। अधिकारी छोड़िए, आप लोग को तो ठेकेदारों के भरोसे दे दिया जाता है भैया। कोई आपका मतलब ऊपरी कोई देख रेख उतना होता नहीं है, एक ठेकेदार के अंतर्गत आ जाते हैं। जी बोलिए भैया, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलिए। हमन ला ठेका तो दे दे कंपनी ला, हमार छत्तीसगढ़ शासन है, ओकर बाद ठेका दे दिस तेकर बाद 8 साल में आज तक ना कोई महापौर, ना कोई पार्षद, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई हमन ला एक गाँव पूछे बर नहीं आए हैं कि ये गरीब मन के का हुआ थे, यहाँ इमला सही तनख्वाह देवा थे कि नहीं देवा थे, इकर का शोषण हुआ थे, कोई नहीं सुनवाया। चल ठीक है, नहीं आते। जब हम ओकर पास जात हन तो ओकर बावजूद बोलते तुमन को ना मैं नहीं जाना, हम ही मन वो वोट दे के वो पद में बैठा है ना, हम ही मन ला बोलते कि तुमन को ना हमन नहीं जाना, हमन सिर्फ कौन ला जानता हन? ठेकादार ला, ताकि वो ठेका दे। और हमन कर्मचारी ओकरे गांव के, ओकरे घर के कचरा उठाता ना, हमन ला वो नहीं जाना। ये शब्द डायरेक्ट हमारे महापौर जी है बोले है, वीडियो है हमारे पास होकर, वो बोले थे। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई, वो बोले हैं मतलब वीडियो आपका इमेज क्या है? वीडियो आप ही बाइट लिए थे जी, वीडियो है। हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे ना, उसके बाद में आप ही लोग वहाँ पे जाके ना महापौर से जब वो किए थे ना, तो महापौर, ये तो हमारा काम ही है भैया। देखिए मैंने क्या कहा, पहले से आप लोग यहाँ बैठे, मेरे को क्यों जानकारी है? क्योंकि मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ आपके विषय में, और आज भी पता चला मैं फिर आ गया। ये तो मेरा काम ही है, हम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे पहले तथाकथित है। भैया मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से सरकार से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई बढ़ा हुआ है वो ना तो गरीब देख के है, ना रईस देख के है, ना तो गरीबी देखती है, ना तो अमीरी दिखती है। जो महंगाई बढ़ा है वो सबके लिए बढ़ा है, तो सिर्फ गरीब ही क्यों हर जगह ठोकर खा के चले। 10,000 की नौकरी में किसी का भी घर परिवार नहीं चलता, तो हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? ये सरकार आंख कान और नाक मुंह सब बंद करके रखे हैं, हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा? हाँ, ठेका दे दिए, उसके बाद में सब हो जाएगा। इतने चीजों का शोषण किया है, इतना ज्यादा मांग करने का हम लोगों को जरूरत भी नहीं था। इतना सारा मांग जो लेके बैठे हैं, सब चीज में खा के बैठे हैं। कोई विधायक मंत्री नहीं देखा तो कम से कम आप पूछ सकते कि काबर बैठे। आपके पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ के पार्षद वो ठाकुर कोई है, वो क्या नाम लिखा है? अच्छा, खेम सेन। सबसे बड़ी बात है डंपिंग का पार्षद खेम कुमार सेन, बाकी अलग अलग वार्ड का पार्षद अलग अलग है। सबसे बड़ी सवाल है भैया,
बड़ा बताते ना तो कोई नहीं है। नहीं मुसीबत आए तो सबसे बड़ा आप पहुंचाइए, हमारा मजबूरी आप समझे और आप पहुंचाइए शासन तक। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे धरने पे बैठे हुए आते जाते सब लोग देख रहे होंगे, यहाँ के पार्षद को भी जानकारी होगी। भूख हड़ताल में सुबह से बैठे हुए ये, कब तक हड़ताल ये जारी रहेगी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। लगातार प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है, लगातार ये बैठते आए हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है लेकिन लॉ भी ये तो कहता है, अभी बीच में बात भी सामने आई थी कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो वर्कर जो है, जो वहाँ कर्मचारी है, उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, उनकी भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल से इनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो बताते तो कितनी हुई, 20 रुपए 22 रुपए, ये वेतन वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ इनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई और कुल 18 मांगे हैं। लगातार शोषण किया जा रहा है। 45 दिन के अंदर पैसा दिया जा रहा है, महीना पूरा होने के बाद 45 दिन के बाद, बल्कि कायदे से नियम यह कहता है कि महीने की 7 तारीख तक जो कर्मचारी है उसको पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगातार जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा है और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है, नगर निगम का जो प्रशासन है, वो मुक्त दर्शक बन के सिर्फ देखने का काम कर रहा है और वहाँ पे सिर्फ देख किसको रहा है, प्राइवेट संस्थानों को, और गरीब तबके के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। गरीब तबके की मजबूरी को सिर्फ देखने का काम करता है, उस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और इसका जीता जागता प्रमाण ये गरीब तबके के लोगों की भूख हड़ताल है, जो भूख हड़ताल में सुबह से इस गर्मी में जिसमें खड़े होना भी मुश्किल है, 40 से 40 डिग्री का पारा है, उसमें ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ना जाने कब तक बैठे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका असर सिर्फ इनको नहीं देखने को मिलेगा, पूरे रायपुर की जनता को देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे, जब सफाई कर्मचारी ही हड़ताल पर बैठेंगे तो पूरे रायपुर में अस्वच्छता फैलेगी। क्योंकि जब कचरा उठाने वाला कोई रहेगा नहीं तो कचरा किधर जाएगा। जब तक हमारी मांग ये स्थिति हो चुकी है आज रायपुर के गरीब तबके के लोगों की और सफाई कर्मचारियों की। बाकी खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।